नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 8 अप्रैल को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के इस सफर पर, जहां बात करेंगे वीर मंगल पांडे के बारे में, जो भारत के वीर क्रांतिकारियों में से एक हैं। और आज ही के दिन यानी 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे शहीद हुए। तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 8 अप्रैल 1857 यानी आज ही के दिन भारत के सूरवीर मंगल पांडे शहीद हुए। इनका नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अग्रणी योद्धाओं के रूप में लिया जाता है, जिनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बुरी तरह हिल गया था। मंगल पांडे की शहादत ने भारत में पहली क्रांति के बीज बोए थे। ब्रह्मदेश पर विजय तथा सिख युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेजों ने भारतवर्ष पर निष्कंटक राज्य करने के सपने देखे होंगे, पर उन्हें क्या पता था कि सन 1857 का वर्ष उनकी आशाओं पर तुषारपात का वर्ष सिद्ध होगा। जी हाँ, हम आपको बता दें कि क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कुछ संदर्भों में इनका जन्म स्थल फैजाबाद जिले की अकबरपुर तहसील के सुहुरपुर ग्राम में बताया गया है। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। वे कोलकाता के पास बैरकपुर की सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। भारत की आजादी की पहली लड़ाई अर्थात 1857 के संग्राम की शुरुआत उन्हीं के विद्रोह से हुई थी। हम आपको बता दें कि मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से 1857 की क्रांति के समय निकला था। भारत की आजादी के लिए क्रांति का आगाज 31 मई 1857 को होना तय हुआ था, परंतु यह 2 माह पूर्व 29 मार्च 1857 को ही आरंभ हो गई। मंगल पांडे को आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माना जाता है। फिरंगी अर्थात अंग्रेज या ब्रिटिश, जो उस समय देश का गुलाम बनाए गए थे, को क्रांतिकारी व भारतीयों द्वारा फिरंगी नाम से पुकारा जाता था। गुलाम जनता तथा सैनिकों के हृदय में क्रांति की जल रही आग को धधकाने के लिए व लड़कर आजादी लेने की इच्छा को दर्शाने के लिए यह नारा मंगल पांडे द्वारा गुंजाया गया था। वीर मंगल पांडे ने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर दी थी। शत्रु के रक्त से भारत भूमि का तर्पण किया था। मातृभूमि की स्वाधीनता जैसे महत् कार्य के लिए अपनी रक्तांजलि देना भी अपना पावन कर्तव्य समझा। मंगल पांडे ने अपनी बंदूक अपनी छाती से अड़ाकर गोली छोड़ दी। गोली छाती में सीधी ना जाती हुई पसली की तरफ फिसल गई और घायल मंगल पांडे अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना लिए गए। अंग्रेजों ने भरसक प्रयत्न किया कि वे मंगल पांडे से क्रांति योजना के विषय में उनके साथियों के नाम पते पूछ सके, पर वह मंगल पांडे थे जिनका मुख अपने साथियों को फंसाने के लिए खुला ही नहीं। फौजी अदालत ने न्याय का नाटक रचा और फैसला सुना दिया। 8 अप्रैल का दिन मंगल पांडे की फांसी के लिए निश्चित किया गया। बैरकपुर के जल्लादों ने मंगल पांडे के पवित्र खून से अपने हाथ रंगने से इनकार कर दिया। तब कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए गए।
बता दें कि 8 अप्रैल 1857 के सूर्य ने उदित होकर मंगल पांडे के बलिदान का समाचार संसार में प्रसारित कर दिया। भारत के एक वीर पुत्र ने आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर मंगल पांडे के पवित्र प्राण हव्य को पाकर स्वतंत्र यज्ञ की लपटें भड़क उठी। क्रांति की ये लपलपाती हुई लपटें फिरंगियों की लील जाने के लिए चारों ओर फैल गई। तो ये थे शूरवीर महान योद्धा मंगल पांडे, जिनकी वीरता का इतिहास अभी हमने आपको बताया। और आज ही के दिन ये चमकता हुआ सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया था। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, जिनका निधन 8 अप्रैल 1894 यानी कि आज ही के दिन हुआ। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 8 अप्रैल 1894 यानी आज ही के दिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का निधन हुआ था। ये 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान तथा महान कवि और उपन्यासकार थे। 1874 में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे बाद में आनंद मठ नामक उपन्यास में शामिल किया गया। वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आपको बता दें कि बंगाल भाषा के प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 ईस्वी को बंगाल के 24 परगना जिले के कांठल पाड़ा नामक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के शीर्षस्थ उपन्यासकार हैं। उनकी लेखनी से बंगाल साहित्य तो समृद्ध हुआ ही, हिंदी भी अपकृत हुई है। वे ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। वे भारत के अलेक्जेंडर ड्यूमा माने जाते थे। इन्होंने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। बंकिम चंद्र का जन्म उस काल में हुआ जब बंगाल साहित्य का ना कोई आदर्श था और ना ही रूप या सीमा का कोई विचार। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता होने के नाते वे बड़े सम्मान के साथ सदा याद किए जाएंगे। उनकी शिक्षा बंगाल के साथ साथ अंग्रेजी व संस्कृत में भी हुई। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा की, परंतु राष्ट्रीयता और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। युवावस्था में उन्होंने अपने एक मित्र का अंग्रेजी में लिखा हुआ पत्र बिना पढ़े इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया था कि अंग्रेजी ना तो तुम्हारी मातृभाषा है और ना ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेज से दबे नहीं। बंकिम ने साहित्य के क्षेत्र में कुछ कविताएं लिखकर प्रवेश किया। उस समय बंगाल में गद्य या उपन्यास कहानी की रचनाएं कम लिखी जाती थी। बंकिम ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नाम का उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य में उनकी धाक जम गई। फिर उन्होंने बंग दर्शन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। रविंद्रनाथ ठाकुर बंग दर्शन में लिखकर ही साहित्य के क्षेत्र में आए। वे बंकिम को अपना गुरु मानते थे। उनका कहना था कि बंकिम बंगाल लेखकों के गुरु और बंगला पाठकों के मृत्य हैं। बंकिम के दूसरे उपन्यास कपाल कुंडली, मृणालिनी, विषवृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, रजनी चंद्रशेखर आदि प्रकाशित हुए। राष्ट्रीय दृष्टि से आनंद मठ उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इसी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत प्रकाशित हुआ। ऐतिहासिक और सामाजिक ताने बाने से बुने इस उपन्यास ने देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में बहुत योगदान दिया। लोगों ने उन्हें यह समझ लिया कि विदेशी शासन से छुटकारा पाने की भावना अंग्रेजी भाषा या यूरोप का इतिहास पढ़ने से ही जागी।
इसका प्रमुख कारण था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का अपमान और उन पर तरह तरह के अत्याचार। बंकिम के दिए वंदे मातरम मंत्र ने देश के संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को नई चेतना से भर दिया। देवी चौधरानी उनका एक अन्य उपन्यास और कमलाकांत का रोजाना मचा गंभीर निबंधों का संग्रह है। एक ओर विदेशी सरकार की सेवा और दूसरी ओर देश के नवजागरण के लिए उच्च कोटि के साहित्य की रचना करना, यह काम बंकिम के लिए ही संभव था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम इतिहास में युगों युगों तक अमर रहेगा, क्योंकि यह गीत उनकी एक ऐसी कृति है जो आज भी प्रत्येक भारतीय के हृदय को आंदोलित करने की क्षमता रखती है। आधुनिक बंगाल साहित्य के राष्ट्रीयता के जनक इस नायक का 8 अप्रैल 1894 ईस्वी को देहांत हो गया। तो अभी आपने जाना राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। आगे की कड़ी में हम आपको बताएंगे इसी प्रसिद्ध कवि दिनेश कुमार शुक्ल के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 अप्रैल 1950 को हुआ। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिनेश कुमार शुक्ल हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। वे हिंदी के समकालीन माने हुए कवियों में गिने जाते हैं। इनकी कविताएं और आलेख लगभग सभी प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं और पत्रों में प्रकाशित हुए हैं। दिनेश कुमार शुक्ल की अद्भुत शैली ने समकालीन कविता के साहित्यिक मानकों से समझौता किए बगैर कविता को आम लोगों के करीब लाने का सार्थक काम किया है। हम आपको बता दें कि दिनेश कुमार शुक्ल का जन्म 8 अप्रैल 1950 को उत्तर प्रदेश से नरवल गांव कानपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा के अंतर्गत एमएससी और डीफिल की डिग्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। दिनेश कुमार शुक्ल शब्द और मनुष्य की समेकित सांस्कृतिक के संश्लिष्ट कवि हैं। जीवन के द्वंद्व से उत्पन्न आलाप उनकी कविताओं में एक स्वर समारोह की तरह प्रकट होता है। विभिन्न संवेदनाओं से संसिक्त दिनेश कुमार शुक्ल की रचनाएं अति परिचित समय का कोई अदेखा चेहरा उद्घाटित करती हैं। दिनेश कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह समय चक्र 1997 में आया था। इसके बाद उनके 6 अन्य काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। उनका ताजा काव्य संग्रह समुद्र में नदी हाल के समय में भारतीय ज्ञानपीठ से आया था। उन्होंने पाल्बो नेरुदा की कविताओं का अनुवाद भी किया है, जो एक काव्य पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुका है। साहित्य अकादमी के कवि संधि कार्यक्रम में 8 दिसंबर 2011 को हिंदी कवि दिनेश कुमार शुक्ल का कविता पाठ आयोजित किया गया। इस आयोजन में शुक्ल जी ने अपने कानपुर प्रवास के दौरान लिखी गई अपनी 2 छोटी कविताओं भाई कवि और खोलो आंख से शुरू कर 15 अन्य कविताएं प्रस्तुत की। सस्तर पढ़ी गई इन कविताओं में कुछ लंबी कविताएं जैसे यह रंग है क्या तथा चैत की चौपाई भी शामिल थी। हिंदी के कवि और आलोचक दिनेश कुमार शुक्ल को केदार सम्मान और सीता स्मृति सम्मान देकर सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें पहला सीता पुरस्कार उनकी काव्य संग्रह लाल मुनिया की दुनिया के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के स्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और शॉल से सम्मानित किया गया। वर्ष 2009 से 10 के लिए पहला सीता स्मृति सम्मान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 24 फरवरी 2011 को प्रदान किया गया।
तो ये थे दिनेश कुमार शुक्ल, जिनके बारे में अभी हमने आपको बताया। ऐसे ही हर रोज के इतिहास से रूबरू कराते रहेंगे हम आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।